जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज जो कि देखिए जीवन में आपके सबसे ज़्यादा ऊंचाई के कारक ग्रह माने जाते हैं, सबसे मेजर प्लेनेट माने जाते हैं और कुंडली की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आजीविका के कारक होते हैं और आपकी आजीविका में ही इनकी लाभ की राशि बनी हुई है, जिसकी वजह से यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। अब अगर चर्चा करें शनिदेव की वर्तमान समय में जो स्थिति है, एक तो शनिदेव जो देखिए इस समय पर जो इनका स्वभाव है वो वक्र है। अब वक्र की अगर चर्चा करें तो वक्र ग्रह का स्वभाव क्या होता है, उल्टी चाल चलते हुए डिग्री उल्टी चलना, राशि उल्टी चलना, नक्षत्र उल्टा चलना, नवांश उल्टा चलना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह ग्रह को उल्टी दिशा में लेकर जाती हैं, लेकिन चेष्टा बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया शनि डिग्री बल से काफ़ी ज़्यादा पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इस समय देखिए इनकी डिग्री जो है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव चेष्टा बल बढ़ जाने के कारण, वक्र ग्रह होने के कारण इनकी प्रभाव जो है वो युवावस्था के समान है। देखिए क्योंकि जब भी ग्रह वक्र होता है उसके बल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब यह जो शनि का विशेष स्वभाव होगा, क्योंकि शनि को देखिए आजीविका के कारक होने के कारण महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, और शनि किसी भी भाव में हो वहाँ से संबंधित आपके लिए देखिए कितनी भी अच्छी बैठे हो, कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, बेशक तुला राशि में ही क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा परिवर्तन नकारात्मकता में जरूर प्राप्त होता है। वैसे अगर हर ग्रह की चर्चा करें तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि अपनी उच्च राशि में होने पर भी, दिग्बली होने पर भी, अति विशिष्टकारी होने पर भी आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता तो बनाकर रखता ही है। ऐसी नकारात्मकता क्योंकि देखिए वर्तमान समय में शनि का जो ये परिवर्तन होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यही वो समय है जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको देखिए इस समय बुलंदी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनि देव इस समय एक तो वक्र है, दूसरे चेष्टा बल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तीसरे वक्र ग्रह के राशि में है, वक्र ग्रह के नक्षत्र में है, वहीं अगर चर्चा करें तो वक्र ग्रह से दृष्ट भी हैं। तो ये शनिदेव महाराज लाभ भाव में बैठे हुए, क्योंकि जब शनि देव लाभ भाव में विराजित होते हैं तो व्यक्ति ऐसे में सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति प्रबलता से होती हुई देखी जाती है। इच्छाएं पूर्ति जो उसके मन में काफ़ी लंबे समय से दबी हुई चल रही हैं, और वो उनको पूर्ति करने के लिए किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई लाभ की स्थिति उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति के लिए शनिदेव महाराज एक वरदान बनकर आए हैं। जो ये इनका परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव देखिए अगर विलंबिता को छोड़ दिया जाए, एकाकीपन को छोड़ दिया जाए, तो शनिदेव बहुत ही विलक्षण ग्रह बनकर आते हैं। देखिए एक विशेष स्वभाव शनिदेव का होता है कि ये कठोरता की कसौटी पर परख कर व्यक्ति को देने का कार्य करते हैं, और देते इतना है कि व्यक्ति अगर आवागमन के लिए सोच रहा है, उसे साइकिल मिल जाए तो उसे BMW जैसी गाड़ी दे देते हैं। अगर व्यक्ति सोच रहा है कि किसी भी तरीके से मैं एक कमरे का मकान बना लूँ तो उसको ये भी फ्लैट दे देते हैं, बैंगलो दे देते हैं। इतनी प्रभावशाली हैं शनिदेव और कृपालु हैं। लेकिन क्या है, इनका स्वभाव जो है नारियल के समान है, बाहर से कठोर अंदर से सॉफ्ट। हमको नीति नियम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए आगे बढ़ना होता है। उसी के आधार पर शनिदेव ये निर्धारित करते हैं कि हमको कितना प्रदान करना है और कैसे प्रदान करना है। देखिए एक चीज को अगर छोड़ दिया जाए, विलंबिता, वह इनका स्वभाव है, तो विलंबिता तो बनी रहती है, लेकिन क्या है, चीज़ें आपकी अच्छे से होती हैं, पूर्ण होती हैं, और आपके लिए इतने बड़े पैमाने पर होती हैं जितना आपने सोचा नहीं होता है। संघर्ष तो बने रहते हैं, क्योंकि ये शनिदेव का स्वभाव है, क्योंकि ये कठोरता की कसौटी पर ही व्यक्ति को परखने का कार्य करते हैं। क्योंकि शनिदेव कभी भी नहीं चाहते कि उनके भाव से संबंधित कभी भी जातक को कोई उंगली उठाए, कि उस व्यक्ति का भाग्य देखिए कितना अच्छा है, और देखो उसे बिना प्रयास के ही सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि आपने जितने भी शनि प्रभावित जातक देखे होंगे उनको कड़े संघर्ष के बाद सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा हुआ देखा होगा, क्योंकि कठोर प्रयास शनिदेव की विशेषता है, और शनिदेव अपने जातक को कठोर प्रयास करवाते ही करवाते हैं।
तो अब शनि देव के प्रयासों में क्या परिवर्तन होने जा रहा है और इनका चेष्टे बल में क्या बल पर प्राप्त होने जा रहा है, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है शनिदेव, देखिए लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। इनका जो ये परिवर्तन होने जा रहा है यह इनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो ये परिवर्तन होगा और इनकी जो डिग्री कम हुई है तो उसके आधार पर ये इस समय युवावस्था के आपको प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि लास्ट नवंबर में शनिदेव महाराज जी मार्गी भी होने जा रहे हैं। फिर से ये देखिए अपनी चाल को दोगुनी करेंगे, इनकी चाल दुगनी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बैठकर सबसे पहले ये आपको इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इच्छाओं की पूर्ति तो होगी लेकिन क्या होगा, थोड़ी सी देर से। लेकिन जिस पैमाने पर आप चाहते हैं उस पैमाने के मापदंड से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखी जाएगी। इस समय पर आपके लिए जो विशेष अवस्था निकल कर आएगी वह आपको, देखिए इस समय एक कठिनाई से निकलकर आपके लिए स्मूथली रास्ते का निर्माण करना। लेकिन क्या होगा, संतुष्टि आपको यहाँ से भी नहीं होगी। आप थोड़ी सी लाभ के लिए प्रयास करते हुए तो देखे जाएंगे लेकिन जो आपके पास है उसके लिए प्रसन्न नहीं देखे जाएंगे। अगर आपके पास देखिए कहीं से लाख रुपए आना है, आपको अगर 1 लाख में से 20 रुपये कम मिला तो आप उस 20 रुपये के लिए तो परेशान होते हुए देखे जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख रुपया जो मिल गया है उसके लिए प्रसन्न नहीं देखे जाएंगे। ये असंतुष्टि की भावना तो उत्पन्न करेंगे लेकिन आपके लाभ को बढ़ाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम इस समय पर बढ़ेगा। थोड़ा सा क्या है, ऐसे व्यक्तियों को जिनके एकादश भाव में शनिदेव महाराज होते हैं, थोड़ा सा उनको अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये नेगेटिव रूप में बता रही हूँ शनिदेव का। लेकिन क्या होता है कि उनके कार्य नहीं रुकते। कार्य आपका चाहे जितना भी बड़ा कार्य आपका हो, चाहे आपको कितनी भी सोशल सपोर्ट की आवश्यकता हो, आप ये इस समय कार्य नहीं रुकेंगे। वहीं अगर तृतीय दृष्टि की चर्चा करें तो आपकी विचारधारा बहुत अच्छी होने वाली है। परोपकारिता, कर्मनिष्ठता, ये सारी चीज़ें आपकी विशेषता है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा एकाकीपन, कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलना मिलना आपको पसंद नहीं है। आप इस समय आत्ममंथन करना चाहते हैं। आत्ममंथन देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें बन जाती हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं है और शनि स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, बेशक सामान्य अवस्था में बैठे हैं, डिग्री बल कम है और अन्य चीज़ें भी उनके पास नहीं हैं, लेकिन क्या है, ये विचारधारा जो होगी वो आपका जो आत्ममंथन होगा कार्य से संबंधित होगा, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए होगा। लेकिन अगर यही शनि पूर्ण बलाबल के साथ बैठे हुए हैं लेकिन थोड़े से भी पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, ये जो आत्ममंथन होगा व्यर्थ की बातों के लिए होगा। ऐसी बातों के लिए जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब आपकी सोच जो होगी वो ऐसी होगी, लेवल पर होगी कि जिसको आप यथार्थ के धरातल पर साकार नहीं कर सकते हैं। तो मतलब व्यर्थ का समय बर्बाद करने वाली। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। सप्तम दृष्टि जो जाएगी पंचम स्थान पर, आप आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे किसी कार्य को करने के लिए प्लान हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, मतलब एक कार्य को करने के लिए आपके पास इतने सारे प्लान हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी एक विषमता बनी हुई है। आपने कुछ समय प्लान ए पर कार्य किया लेकिन क्या है, शनिदेव की विलंबिता बनी हुई है। अब जब शनिदेव की विलंबिता बनी हुई है तो आपको लग रहा है आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फलतः आपने उस कार्य को वहीं पर रोका, प्लान बी पर कार्य करना चालू कर दिया। प्लान बी भी कुछ समय किया, शनिदेव की विलंबिता बनी हुई है, आपने एक जगह पर फोकस नहीं किया। फलतः आपने जो ये आपका चमत्कारिक समय है, इस समय को
आपने व्यर्थ में गंवा दिया। क्योंकि लास्ट नवंबर में शनिदेव का मार्गी होना इस चीज़ का संकेत है कि आपके लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से शनिदेव की दसम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके अष्टम स्थान पर। अब ये कहना नहीं होगा कि यह शनिदेव का प्रभाव जो है इस स्थान पर बहुत उत्तम निकल कर आता है। सबसे पहले आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन हाँ, अगर शनिदेव बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो ऐसे में लंबे समय वाली कोई समस्या आपको दे सकती है। अन्यथा आयु वृद्धि करते हैं और आपके फोकस को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति एकाग्रता की हर चरम सीमा को पार करने में, यानी कि अपनी कर्मठता को, धन प्राप्ति को, यानी जो लक्ष्य उसका होता है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है या भौतिकता से जुड़ा हुआ होता है, उसकी प्राप्ति हेतु वह अपनी एकाग्रता बनी रहती है। उसका लक्ष्य इधर से उधर नहीं भटकता है, लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता बनी रहती है। ये सारी चीज़ें बहुत विशेष होती हैं और इन्हीं विशेषता के आधार पर शनिदेव के जो आपको प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से हम शनिदेव के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। उपाय अवश्य करने हैं क्योंकि इस समय शनिदेव वक्र अवस्था में है और देखिए जब भी कोई ग्रह वक्र हो या कुछ भी हो आप उपाय थोड़े से ज़रूर करते रहें। शनिवार के दिन काले कपड़े में थोड़ी सी तेल, थोड़े से काले चने, थोड़ा सा सरसों का तेल, 7 डली सुरमा की कील और उस देखिए ये सारी चीज़ों की एक पोटली बनाएं और पोटली बनाकर ये कार्य आपको प्रत्येक शनिवार करना है। हो सके तो आप 43 सैटरडे इसे अवश्य करें। ये आपके शनिदेव से आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करके आपको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने में मदद करेगा। आप इसको किसी घास वाली ज़मीन में प्रदोष बेला